अस्सलाम वालेकुम। आज 8 बजे में खुशामदीद कहेंगे। मैं हूँ कुरत रैनवा और मैं हूँ मुताहिर जलीस खान। हेडलाइंस आप निशानी बुलेटिन का आगाज़ करेंगे। आगे बढ़ते हैं। सीनियर वज़ीर पंजाब मरियम औरंगज़ेब का कहना है कि अगले बरस स्मॉग में इससे कबल स्कूल, बाज़ारों और सनत का शेड्यूल तैयार किया जाएगा। व्हीकल्स की फिटनेस और धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के खिलाफ मोटरसाइकिल फोर्स भी बनाएंगे। स्मॉग आ गई, अक्टूबर से जनवरी तक अब उसको मैनेज करें। जिन जिन ने कंप्लायंस नहीं की वो 1094 बट्टे बिला तफरीक सबको डिमोलिश करके उनको जिग जैग पे कन्वर्ट करने की पूरी कोशिश की। गाड़ी से निकलता हुआ धुआं की एक पूरी सेपरेट स्क्वाड जो है वो ईपी के अंदर बनाई जा रही है। अगले साल से स्मॉग से पहले हमारा स्कूल्स का कैलेंडर, हमारी होटल एसोसिएशन के साथ कैलेंडर एनुअल बनेगा। 6.5-7 साल के बाद 35% का रेट ऑफ इन्फ्लेशन 4.9% के ऊपर आया है। जो हमारे दोस्त ममालिक हैं, जो हमारी फॉरेन पॉलिसी है, चाहे वो सेंट्रल एशिया हो, चाहे वो मिडिल ईस्ट हो, आपने देखा कि किस तरह रिवाइवल ऑफ फॉरेन पॉलिसी है। तो ये क्या है? ये कोई जादू की छड़ी तो नहीं है शहबाज शरीफ के पास। गजा की बात करेंगे। गजा में इजराइल की बर्बरियत जारी, मजीद 21 फलस्तीनी शहीद और दर्जनों जख्मी हो गए। अरब मीडिया के मुताबिक अलमवासी पनागुज़ीन कैंप पर बमबारी से बेघर फलस्तीनियों के खैमों में आग लग गई। आपको बताएं कि खैमों में 14 से ज़ायद ख़ानदान मौजूद थे। इजरायली फोर्सेस के खैर बैतुल अदास, बैतुल लाहिया और रफा पर बमबारी से 11 फ़लस्तीनी शहीद हुए। गुज़िश्ता 24 घंटों में 48 फ़लस्तीनी शहीद और 200 से ज़ायद ज़ख्मी हो चुके हैं। गजा में शहदा की मजमूई तादाद 44,580 हो गई। 1,05,739 ज़ख्मी हो चुके हैं। लेबनान में जंग बंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जियों के बावजूद मुख्तलिफ इलाकों पर इजराइल के हमले जारी हैं। मुतादिद लेबनानी शहरी शहीद और ज़ख्मी हो गए हैं। हमलों में कई इमारतें तबाह हो गई हैं। इजरायली फ़ौज ने हिजबुल्लाह के लॉन्चिंग पैड समेत कई अहम ठिकानों को भी तबाह करने का दावा कर दिया है। लेबनानी वजारत सेहत के मुताबिक जंग के आगाज़ से अब तक शहदा की तादाद 4,045 तक पहुँच गई है, जिनमें 316 बच्चे और 700 ख़वातीन भी शामिल हैं। 16,638 लेबनानी शहरी ज़ख्मी भी हुए। बहादुरी और हुब्बुल वतनी के निशान मेजर शब्बीर शरीफ शहीद का आज 53वां यौम शहादत है। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी, सर्विस चीफ्स और मुसल्लह अफवाज की जानिब से खराज अकीदत पेश किया गया है। ISPR के मुताबिक 1971 की जंग में अपना फ़र्ज कामयाबी से निभाया और दुश्मन के कई हमले नाकाम बनाए। मेजर शब्बीर शरीफ शहीद को 1965 की जंग में भी बहादुरी के शानदार मुजाहरे पर सितारा जुर्रत दिया गया। जंग 71 में सुलेमान की हेड वर्क्स के करीब एक अहम मकाम की हिफाजत का फरीजा सौंपा गया। 5 और 6 दिसंबर 1971 की रात मेजर शब्बीर शरीफ शहीद ने बेमिसाल जुर्रत और बहादुरी का मुजाहरा पेश किया। जवाबी हमलों को नाकाम बनाया और आगे बढ़ते टैंक्स को भी तबाह किया। टैंक का एक गोला लगने से जामी शहादत नोश किया। मेजर शब्बीर शरीफ शहीद का जज्बा और लगन आने वाली नस्लों के लिए मशअल है। लाहौर के मियानी साहब कब्रिस्तान में मेजर शब्बीर शरीफ शहीद की यौम शहादत पर तकरीब का एहतमाम किया है। शहीद को खराज अकीदत पेश करने के लिए कुछ देर में मेहमानों की आमद का भी आगाज़ हो जाएगा। इसी पर बात करेंगे। हुमा भट्ट हमारे साथ मौजूद है। हुमा, आगाह कीजिएगा, वहाँ के क्या मनासिर हैं? जी बिल्कुल ऐसे ही है। मेजर शब्बीर शरीफ शहीद की आज उनका 53वां यौम शहादत है और बरसी जो है वो मनाई जा रही है। और यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि मियानी साहब कब्रिस्तान में उनकी आखिरी आरामगाह पर इंतज़ामात जो हैं तकरीब के वो भी अभी ख़त्मी मराहल में दाखिल हो चुके हुए हैं। यहाँ पर जो अभी कुछ ही देर में बाकायदा तौर पर तकरीब का जो आगाज़ है वो 9 बजे के करीब बताया गया था। और यहाँ पर मेहमान जिनमें बताया यही जा रहा है कि मेजर शब्बीर शरीफ शहीद की बहन और इसके साथ उनके बेटे जो हैं वो यहाँ पर पहुँचेंगे और फूलों की चादर चढ़ाएंगे। और इसके साथ साथ यहाँ पर फातह खानी होगी और पाक फ़ौज की तरफ से भी यहाँ पर आर्मी चीफ़ की जानिब से यहाँ पर जो फूलों की चादर जो है वो भी चढ़ाई जाएगी। अभी यहाँ पर जो है वो इंतज़ामात जो हैं वो किए जा रहे हैं। और मैं आपको ये बता दूँ कि मेजर शब्बीर शरीफ शहीद जो हैं वो 1965 की जंग में सितारा जुर्रत जो है उन्हें इस जो एजाज़ है उससे नवाजा गया था। और 1971 की जंग में जहाँ पर उन्होंने जाम शहादत नोश फरमाया था उसमें उन्हें निशान हैदर जो है जो सबसे हमारा बड़ा एजाज़ है उससे नवाजा गया था। अभी इंतज़ामात भी किए जा रहे हैं और कुछ ही देर में तकरीब का जो बाकायदा तौर पर आगाज़ भी कर दिया जाएगा। जी बहुत शुक्रिया हुमा भट्ट तफसीलात का। GHQ हमला केस में बानी PTI समेत 100 से ज़ायद मुलज़मान पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई है। जेल से निकलते ही उमर अयूब, राजा बशारत और अजीमुल्लाह को गिरफ्तार कर लिया गया।
GHQ हमला केस बानी PTI समेत 100 मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद। राजा बशारत, उमर अयूब समेत 4 मुल्जिमान गिरफ्तार। गंडापुर समेत 47 मुल्जिमान के वारंट जारी कर दिए गए। इंसदाद दहशतगर्दी खसूसी अदालत में केस की समाअत बानी PTI और शाह महमूद कुरैशी को पेश किया गया। उमर अयूब, शेख रशीद, फवाद चौधरी समेत दीगर पेश हुए। अदालत ने उमर अयूब, राजा बशारत, शेख रशीद, जरताज गुल और दीगर पर फर्द जुर्म लगा दी। जज अमजद अली शाह ने फर्द जुर्म पढ़कर सुनाई। चालान में मुल्जिमान पर 27 संगीन दफात आयद की गयी। चालान के मुताबिक हमला राजा बशारत की क़यादत में किया गया। GHQ गेट पर धवा बोला और गेट तोड़ दिया गया। जवानों ने मना किया मगर मुल्जिमान बाज न आए। डंडों, पत्थरों से हमला, पेट्रोल बम भी मारा गया। हसास अस्करी अमलाक और बिल्डिंग के शीशे तोड़े, पाकिस्तान में बगावत का समा पैदा किया गया। बानी PTI ने सेहत जुर्म से इनकार किया। कहा, मेरा हमले से कोई ताल्लुक नहीं, मैं तो गिरफ्तार था। अदालत इस दरख्वास्त की शहादत 10 दिसंबर को रिकॉर्ड करेगी। केस में मुराद सईद, शहबाज गिल, जुल्फी बुखारी, हमाद अजहर समेत 23 मुल्जिमान पहले ही इश्तिहारी हैं। मौलाना फजलुर रहमान मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल पर दस्तखत न होने की वजह से नाराज हैं। सरबराह JUI की नाराजगी दूर करने के लिए अहम शख्सियात की मुलाकातें भी जारी हैं। फजलुर रहमान का आस्ताना फिर बना सियासी मुलाकातों का ठिकाना। अहम शख्सियात की दूसरे रोज भी आनिया जानिया, किसी के वादे किसी की यकीन दहानियां। कल बिलावल आए थे, आज पहले बावडा, फिर राना सना चले आए। रहनुमाओं की अलग अलग बैठकें लगी। इस बार मुलाकातों का मकसद था मदारिस इस्लाहात। मौलाना को कायल करने की सरतोड़ कोशिश की गई। फैसल वावडा ने तो मीडिया से बात की मगर राना सनाउल्लाह बगैर बात किए रवाना हो गए। 26 तरमीम के ऊपर बातें की हैं, जो बिल का मुसद्दका सिग्नेचर पर रुका हुआ है उस पर बात की है, राइटली सो, बड़ी जायज़ बातें की। मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल 26वीं तरमीम के मौके पर मंजूर किया गया था। ज़राए के मुताबिक बिल कानूनी तौर पर एक्ट बन चुका है। बिलावल ने गुज़िश्ता रोज मौलाना को दस्तखत की यकीन दहानी कराई थी, ताहम सदर मुमलिकत ने बिल दस्तखत किए बगैर वापस भिजवा दिया। असर नो मंजूरी के लिए पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास जरूरी है। आइंदा हफ्ते कौमी असम्बली का इजलास बुलाए जाने का इम्कान है। पार्लिमान के मुश्तरका इजलास पर भी गौर जारी है। आर्ट्स काउंसिल कराची में 4 रोज़ा आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस का आगाज़ हो गया है। इफ्तिताही तकरीब में वज़ीर आला सिंध, मारूफ शोरा, दानिश्वर भी शरीक हुए। कैसर कामरान की रिपोर्ट देखते हैं। वो करे बात तो हर लफ्ज़ से खुशबू आए, ऐसी बोली वही बोले जिसे उर्दू आए। YMC ग्राउंड में आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस का मेला सज गया। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि कराची का हर गोशा मुनफरिद रंग और लबो लहजे का इजहार करता है। कराची को पाकिस्तान में ज़बानों के हवाले से मरकज़ी हैसियत हासिल है। इस शहर के हर गली मोहल्ले का अपना एक अंदाज है। सदर आर्ट कौंसिल अहमद शाह ने उर्दू ज़बान और तहजीब की अहमियत पर रोशनी डाली। हमारे दुश्मन हैं, वो चाहते यही हैं आपकी ज़बानों पर आपके अदब व सकाफत को ख़त्म करें, क्योंकि जब आपकी तहजीब खत्म हो जाती है आपकी कोई आइडेंटिटी नहीं रहती। मज़ा निगाह अनवर मकसूद ने शुरका को खूब महसूस किया। कराची 3 करोड़ लोग रहते हैं। पहले कह चुका हूँ, कराची में जब मर्दमशुमारी होती है तो ये लोग सिर्फ मर्दों को गिनते हैं, औरतों को नहीं गिनते। तो मर्दम का मतलब सिर्फ मर्द नहीं है, औरतें भी हैं। कराची में बहुत औरतें रहती हैं। मैं हूँ कराची के उन्वान से शहर की तारीख पर नशिस्त सजाई गई। और कराची दुनिया के सबसे बड़े शहरों की कतार में तो खड़ा है, लेकिन ये सबसे अछूता और कई मानों में मुख्तलिफ भी है। कॉन्फ्रेंस में मारूफ अदबी, समाजी और सियासी शख्सियात ने शिरकत की। उर्दू ज़ुबान दिलों को जोड़ती है, मोहब्बत का इजहार है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि कराची में हर ज़ुबान बोलने वाला वैसा ही है जैसा कि कोई भी ज़ुबान बोलने वाला है। कहीं दुनिया में कोई कॉन्फ्रेंस इतनी बड़ी, कोई इतना फेस्टिवल इतना बड़ा नहीं होता जितना ये कराची का आर्ट्स काउंसिल का फेस्टिवल होता है। कॉन्फ्रेंस के दूसरे रोज़ मुख्तलिफ सेशंस होंगे। इसी के साथ ही न्यूज़ बुलेटिन से इतना ही। मज़ीद खबर और अपडेट्स के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट आज.tv। देखते रहिए आज।